दावा किया जा रहा है कि रूस में ढोल के अंदर पोल है। रूस केवल डराना चाहता है, परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है क्योंकि रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि 10 दिन युद्ध चला तो रूस कंगाल हो जाएगा क्योंकि रूस केवल 4 दिनों में ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका है। ऐसे में नाटो संगठन सामने आ गया तो रूस के लिए नाटो संगठन को संभाल पाना संभव होगा। और आपको यह भी बता दे कि यह सारे दावे केवल पश्चिमी देशों की ओर से किए जा रहे हैं। तो ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि क्या सच में रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं। तो बता दे कि खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ही पिछले महीने एक बयान दिया था, तब दुनिया उनके बयानों को समझ नहीं पाई थी। सर्गेई शोइगु ने कहा था कि यूक्रेन उनका दुश्मन नहीं, लेकिन यूक्रेन को समझाना आवश्यक है। वहीं रूस की सैन्य तैयारी तो हमेशा नाटो संगठन को ध्यान में रखकर की जा रही है, जबकि रूस के विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइल और बड़े हथियार तो केवल अमेरिका और नाटो संगठन को जवाब देने के लिए बनाए गए हैं। और पुतिन को समझने वालों का कहना है कि पुतिन भले ही सेना की तैयारी यूक्रेन के बॉर्डर पे कर रहे थे, लेकिन उनकी धमकी तो हमेशा नाटो संगठन को दी जा रही थी। यानी कि व्लादिमीर पुतिन तो यूक्रेन के मुद्दे पर नाटो संगठन से भी युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। यह बात और थी कि यूक्रेन पर हमला होते ही नाटो संगठन यूक्रेन को अकेला छोड़ गया। वहीं 2 दिन पहले रशिया टुडे पर ही मॉस्को डिफेंस ब्रीफ के ही जानकार ने दावा किया कि यूक्रेन के पीछे रूस के हथियारों के भंडार का 2% भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि रूस के हथियारों के भंडार तो हमेशा से नाटो संगठन को ही जवाब देने के लिए तैयार किए गए हैं। तो ऐसे में जो यह समझते हैं कि रूस के हथियारों का भंडार खत्म हो रहा है, तो ऐसे में उन्हें यह समझना होगा कि अभी तक रूस ने केवल पटाखे छोड़े हैं। लेकिन अब ऐसे में आपको यह समझना चाहिए कि जिस रूस की तैयारी हमेशा नाटो संगठन के खिलाफ रही हो, उस रूस के हथियार केवल यूक्रेन में ही खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और जहां तक सवाल है इस युद्ध में ऊर्जा के खपत और इस्तेमाल की, तो रूस के पास खुद ऊर्जा का बड़ा भंडार है और अमेरिका समेत पूरा नाटो संगठन भी रूस के ऐसी क्षमताओं को भली भांति जानता है। और यही वजह रही कि नाटो संगठन युद्ध में शामिल होने के बजाय केवल यूक्रेन को दूर बैठे सहारा दे के रूस को युद्ध में फंसाए रखना चाहता है। ऐसे में रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं या जल्द ही खत्म हो जाएंगे, यह सारी खबरें केवल पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है।